ओम नमो नारायण दोस्तों। आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट। आपने देखा कि मार्केट का बिहेवियर हमने पिछले कई हफ्तों से आपको सेम चीज़ बताई और मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। और पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे यही कहा कि आप अपने इमोशंस को कर्व रखिए। 2-3 ट्वीट मैंने किए थे जिस पे कुछ लोगों को ऑब्जेक्शंस भी हुए थे कि भाई ये जो आपको ऑप्टिमिज्म दे रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि डरो मत, जो आपको ये मतलब दे आर बेसिकली सेलिंग लॉलीपॉप्स टू यू और आप उसको ग्रैब कर रहे हो। तो जब ऐसा अब इस माहौल पे आकर क्या बोलते हैं वो लोग, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और मैंने देखा अभी कि कुछ टेक्निकल वाले अब ज्योतिष की बातें करने लग गए। अरे जब तुम चार्ट देख रहे हो और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम किसी को नहीं बचा पा रहे, किसी को ये नहीं बता पा रहे, तुम सारे ब्रेकआउट, तुम कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट करा के 27-28 हज़ार पे निफ्टी को ले गए थे तुम्हारे हिसाब से। तो दूसरा, हमने आपको ट्रेड डील के बारे में किसी ने इतना खुला नहीं बोला होगा जितना मैंने यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोला। और आज का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे मिनिस्टर कह रहे हैं कि अभी 3-4 महीने लगेंगे ट्रेड डील को सेटल होने में। तो फिर अभी तक क्या कर रहे थे, कौन सी ट्रेड डील हो रही थी फिर अभी तक? तो आपको लगता है, मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे वर्ड्स को याद रखो कि ट्रेड डील मत करो, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो, कुछ नहीं होने वाला इस ट्रेड डील से। अब आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा, वहां पर चल रहा है, कोर्ट कह रहा है कि टैरिफ वापस कर दो, अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ जाएगा टैरिफ के खिलाफ, उसको फल भुगतना पड़ेगा। ये चीज भी हमने आपको बताई कि भैया एक तो उनके केतु और राहु चल रहा है वहां पे, उनके सप्तम हाउस में इतने सारे ग्रहों का स्टेलम बना हुआ है, उसी एक्सिस पे ग्रहण हुआ है, उस उनका खुद का नीच का चंद्रमा है, वो क्या करने जा रहे हैं। अब उनकी हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। और मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी अमेरिकन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हम किस साइड जाएं। और जो हमारे अमेरिका के एसोसिएटेड है उनको भी उन लोगों को भी बताया था और एग्जैक्ट डेट्स के साथ बताया था और लेवल्स के साथ बताया था कि देखो ये लेवल्स पे ध्यान रखना, तुमको अंदर नहीं जाना भैया, बाहर रहना, बाहर से गेम को देख लो। और वहां पर भी आपने देखा क्या हुआ, बार बार वो मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर भी हमारे पास कुछ प्लानिटरी लाइंस के नंबर है, मार्केट उन प्लानिटरी लाइंस के नंबर के नीचे ट्रेड कर रहा है इस फ्राइडे की जो क्लोज हुई है। हम तो कर ही रहे हैं। और अगेन मैंने वहां पर कुछ डाले थे ट्विटर पे, कई लोग हैं जो ट्विटर पे नहीं है, बोले सर हम तो आपके, हमें ट्विटर नहीं, हम ट्विटर पे नहीं, हमें ट्विटर नहीं चलाना आता, हम तो आपको पर्सनली मैसेज कर रहे हैं। उसमें से कुछ मैंने डाले थे, अगेन नॉट टू शो कि हाउ कैपेबल आई एम, कि मैं कितना होशियार हूँ। मेरा मकसद वो कभी भी नहीं रहता। आप लोग मुझे जानते, जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, और वो जब तक मेरी सांस में सांस है वो रहेगा, कि एस्ट्रोलॉजी और स्टार सुप्रीम है, कोई भी सुप्रीम नहीं है। ना ट्रम्प साहब, ना मोदी जी, ना राहुल गांधी, कोई भी उसके ऊपर नहीं है। तुम सब पपेट हो। तो पपेट का शो देखा है कभी? वो हो तुम, जैसे वो नचाएंगे वैसे तुम नाचोगे। तुम्हें ये लगता है कि ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, उनको चुना गया है सब करने के लिए। मैंने आपको महाभारत का उदाहरण दे चुका हूँ। टाइम साइकिल अगर समझ सकते हो तो समझ लो। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को चुन लिया था, उनको पता था यही सबसे वीक कड़ी है, इसको चुन लो, ये पूरा सत्यानाश करवा देगा। जो मेरा, जो वो करना चाहते थे वो करवा के ये मानेगा। तो उन्होंने ट्रम्प साहब को चुन लिया। अब आप देखो ईरान वाला युद्ध, मैंने आपसे क्या कहा था, ये एक सिंपल युद्ध नहीं है। आप लोगों की आदत क्या है, आपने कैसे युद्ध देखे हैं? युद्ध होगा,
4 दिन होगा, वही टीवी चैनल वाले भी आ गए, अरे युद्ध के बाद तो मार्केट, अरे मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जाता है, युद्ध के बाद क्या और कोविड के बाद क्या। मगर हमेशा से मेरा क्वेश्चन वही है कि क्या आप उस फ्रेम में खड़े हो अभी? क्या आप 1.5 साल से उस पोर्टफोलियो को, आपके जो लूजिंग शेयर है उनको पकड़ के बैठे हो कि आप लॉस बुक कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? मुझे तो मैसेजेस आ रहे हैं रोज कि सर हमारे साथ ये हो गया, हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पहुंच गया, हमारे इतने पैसे लग गए। पहले आरटी को आप संभाल नहीं पा रहे थे, अब आप बैंक्स को नहीं संभाल पा रहे। और एक वर्ड है इंग्लिश में, रिपल इफेक्ट। कई लोगों ने गोल्ड और सिल्वर खरीद लिया कि सर युद्ध हुआ, अब तो गोल्ड और सिल्वर। ये यार, ये कॉपी बुक स्टाइल पे ना चीजें करनी बंद कर दो। हमने अपने एसोसिएट लोगों को बहुत क्लियर कट बताया हुआ कि मार्च में गोल्ड और सिल्वर में क्या होने वाला है, इररेस्पेक्टिव ऑफ की। वो बोलते हैं कि सर आपकी दोनों बातें समझ में नहीं आ रही, आप ही कह रहे हो कि युद्ध भी होगा, क्योंकि हमने डेट दे दी थी कि भैया ये डेट को होगा, और आप देख लो एग्जैक्ट उसी डेट को। और मैंने यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल रीजन दिया उसका, मैं कोई बात हवा में नहीं करता, जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, वही बता रहा था। मंगल ने उस एक्टिव डिग्री को क्रॉस किया, और आप देख लो अब मंगल राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और विस्फोटक एनर्जी। तो कई बार आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि ये तो क्या है, एक स्टेटमेंट का खेल है। थर्सडे को क्या हुआ, कई लोग फंस गए। हमने अपने ग्रुप में क्या लिखा, शांति से बैठे रहो, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ईरान ने ये, ईरान के विदेश मंत्री ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अभी कई लोगों ने ट्विटर पे लिखना शुरू किया कि इसकी जांच करो। उस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, कोई मीडिया हाउस उसमें खेल गया गेम। ये तो हमारे देश का सिस्टम है। मगर ये उन सब लोगों के लिए है जिनको ये पता नहीं है कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन एंड अगेन आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो टाइम साइकिल कन्वर्ज नहीं होगी, तुम ट्रेड डील कर लो। मैं बड़ी बात नहीं बोलता, लेकिन मैंने एक डायलॉग वहां पे लिखा है, यहां पर भी बोला हुआ है। मैंने कहा मुझे ट्रम्प साहब भी आके कह देना, अनाउंसमेंट कर दे। ट्रम्प साहब ने तो कह ही दिया कुछ दिनों पहले अपने ट्वीट पे, मार्केट इज गोइंग हाई, मार्केट विल गेट डबल्ड। उसी दिन से देख लो मार्केट का क्या हाल हो रहा। पहले आप ये चीज, यहाँ ये राजनीति अलग चीज है, मार्केट अलग चीज है, मार्केट की साइकिल अलग है। आपने देखा हुआ है हमारे जून के इलेक्शन में क्या हुआ था, पीएम और एफएम ने क्या कहा था, आप शेयर खरीद लो। फिर क्या हुआ, आज तक आपके गले वो माला बन के पड़े हुए हैं, पड़े रहो। अब जाके पीएम और एफएम से आप पूछ सकते हो कि सर उन शेयर्स का क्या करें। आपकी एफएम स्टेटमेंट दे रही है कि हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं, हमें एफआईआई की कोई जरूरत नहीं है, या हम शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते। करो शॉक को एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कर लो शॉक को। कर दिया शॉक को एब्जॉर्ब, अरे आपको क्या फर्क पड़ने वाला। आम रिटेलर को पूछो, वो बताएगा आपको कि कितना शॉक एब्जॉर्ब हो रहा है उसके घर में। अब आप देख रहे हो ये हैवी वीक है, ये एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही हैवी वीक है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। मंगल राहु के करीब जा रहा है, फिर सूर्य की संक्रांति होने वाली है वीकेंड पे, वो शनि के करीब जा रहा है। मंगल राहु से छूटेगा 2 अप्रैल के बाद, उसके बाद शनि के पास जाएगा, विस्फोटक योग। बीच में कालसर्प योग भी बनेगा। मरकरी रिट्रोगेट है। कितनी सारी चीजें एक साथ में हो रही। ये सब चीजें आपको कभी भी किसी चार्ट पे हैनिकन एशी पे कर लो, कुछ कर लो, कि वो अंकल वो हैनिकन एशी पे गिनते रहते हैं, यहां से गिरेगा यहां से बढ़ेगा। काफी दिनों से अच्छे दिन ला रहे, वो आए नहीं अभी तक। और उस पे भी तुर्रा क्या है इन लोगों का, ये टेक्निकल वाले या आपके सीएनबीसी वाले, यूट्यूब, कुछ एस्ट्रोलॉजर भी हैं उसमें, कि कहां क्रैश हुआ मार्केट। हमने तो खुद आपसे कहा कि मार्केट क्रैश होने ही नहीं वाला, मार्केट तो गिरने वाला है, करेक्शन देने वाला है, आपको दुख देने वाला है।
क्रैश हो जाएगा तो आपका दुख एक दिन में खत्म हो जाएगा। वो प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है जो एक दिन में खत्म नहीं करेगी। अभी तो क्या है, सबको अपना अपना रोल प्ले करना है ना। अभी तो मंगल ने एक्लिप्सी डिग्री को क्रॉस किया, तब तुमको इतनी मुसीबत में डाला। अभी वो राहु की डिग्री को क्रॉस करेगा, मंगल राहु साथ में गले मिलेंगे, फिर मंगल शनि की तरफ बढ़ेगा, सूर्य शनि के साथ जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, पहले भी कहा था, क्योंकि लोग आप सुनते नहीं, आप याद नहीं रखते कि ये जो प्लैनेट के स्टैलियंस एक एक राशि में होते जा रहे हैं, मकर, मकर से कुंभ, कुंभ से मीन, ये सब साथ में क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इनको एक पर्पस है, एक साइकिल है, उसको पूरा करना, उस पैटर्न को इनको। और मैंने आपसे ये भी कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसमें समय है, लेकिन तब तक आप क्या करोगे? और अमावस्या से पूर्णिमा की कुंडली, उसके बारे में भी कई बार मैं कह चुका हूँ, ग्रहण के बारे में मैं कह चुका हूँ, हर जगह से आपको बताया। इतने लोगों के घर में खुशियाँ पहुँचाई, उनको बचाया, और आपने लोगों के स्टेटमेंट पढ़ो। ऐसे तो मैंने अभी 2-4 ही डाले, मैं बहुत सारे डाल सकता हूँ, लेकिन फिर वही बात, कितने सारे डाल के मैं करूँ क्या? मुझे किसको क्या प्रूव करना है? जो लोग हैं, जो हमारे साथ हैं, वो रोज मुझे मैसेज देते हैं, रोज आना, सुबह शाम। क्योंकि भाई आपको भी पता है, मेहनत का पैसा है, किसी का पैसा बचा, किसी ने पैसा कमा भी लिया बचने के बाद बात। और एक सज्जन ने तो मुझे लिखा कि सर, सुबह सुबह सर आप मुझे बताओ मैं कितना पैसा डोनेट करूं। मैंने कहा भाई आपकी इच्छा है, मैं कैसे बताऊं? मैं तो हमेशा बोलता हूं आप 10% कर दो, 20% कर दो, बहुत ज़्यादा दानवीर हो अगर आप 20% कर दो। बोले सर आप कितना करते हो? मैं कहा मेरी बात छोड़ दो, मेरी कैलकुलेशन कुछ अलग है, तुम क्या करना चाहते हो वो कर लो, मेरे पीछे मत आओ। 10%, 20%। तो उसने मुझे एक बड़ी सरप्राइजिंग बात बोल दी, बोलते कि सर अमाउंट बढ़ा है। मैंने कहा किस चीज़ का अमाउंट बढ़ा है? बोले जो मैंने कमाया उसका। बोला कोई आपको ये बोलता नहीं आके? मैंने कहा नहीं, मुझे लोग बोलते हैं, मैं किसी को पूछता नहीं हूँ, कभी कभी किसी को पूछ लेता हूँ कि भैया कितना पैसा कमा लिया तूने, ताकि उसको बोल सकूँ कि यार इतना पैसा तो दान कर दे कम से कम। तो बोला सर आपको भेजूँ क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे मत भेज, मुझे जिस दिन लेना होगा मैं तेरे को सामने से फ़ोन करके बोलूँगा, मेरा एक एनजीओ, डायरेक्ट उसको पेमेंट कर देना। और जो मेरे साथ एसोसिएटेड लोग हैं उनको अच्छे से पता है, हम एक HIV किड्स के एनजीओ के साथ एसोसिएटेड है, वहाँ हम रेगुलर जो हमसे बन पड़ता है करते हैं। और मैं जितने भी लोग आते हैं जो मेरे करीब के लोग हैं, उनको मैं हक से बोलता हूँ कि वहाँ करो, करना पड़ेगा तुमको। ये पहले मैं तुमको कमाई करवाऊँगा, फिर उसमें से बोलूँगा करो। ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें बोलूँगा सीधा जाके डोनेट कर दो। और बाकी जो नॉर्मल डोनेशन है वो तो मैं बताते रहता हूँ कि जाओ चलो भाई, कुछ नहीं कर रहे तो अन्न का डोनेशन करो। तो उसने मुझे जो अमाउंट बताया वो सुन के मैंने कहा कि भाई इतने पैसे तो मैंने भी नहीं कमाए। मैंने उसको हंसते हुए बोला, बोले सर क्या मजाक कर रहे हो, आपने कितने कमाए होंगे मैं तो सोच भी नहीं पा रहा। मैंने कहा उस पर मत जा, मेरा पर्पस पैसे कमाना होता तो मैं ये सब चीज़ें आके यूट्यूब पे नहीं बोलता, नहीं मैं इतने कम अमाउंट में लोगों को ये सब लेवल्स देता, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में मैंने दिए हुए हैं। आज कई लोग मुझे बोल रहे कि सर हमसे मिस हो गया, सर हमारी फैमिली का प्रॉब्लम था। भाई देखो ये सब प्रॉब्लम तुम्हारी किस्मत का था, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी। जिन्होंने लिया वो भगवान के शुक्रगुजार हैं, उनकी किस्मत। पर्पस मेरा सिर्फ ये था उनको बचाना। जब भी, और मैंने आपसे कहा है कि मेरी टाइमिंग जो होती है ना बड़ी परफेक्ट होती है नारायण की कृपा से। मेरे को पता पता था कि आंधी आने वाली है, इसमें सारे उस ट्रेन में चढ़ेंगे जिस डेस्टिनेशन पे ट्रेन जाने ही नहीं वाली है, सारे उसमें चढ़े हुए होंगे। तो भैया इनको रोको, इनको बताओ कि भैया ये ट्रेन उधर नहीं जा रही, इधर जा रही है, उल्टे जा रहे हो तुम। एनीवेज, युद्ध के बारे में कई लोगों के कई सवाल हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं। इस युद्ध के रिपरकेशंस, रिपल इफेक्ट बहुत अलग तरह के हैं। आप बीच में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि युद्ध हो गया, चलो भैया खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ ट्रम्प साहब बैठे, वो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, आपको लगेगा कि खत्म। अभी उन्होंने बोल दिया ईरान सरेंडर कर रहा है, भाई ईरान तो नहीं कह रहा मैं सरेंडर कर रहा हूँ, और आपने तो उसको तहस नहस कर दिया। आपके स्टेटमेंट ही खुद वेरी कर रहे हैं, आप कह रहे हो हमने तो उनको तहस नहस कर दिया, फिर सरेंडर किससे करवा रहे हो? आप कह रहे हो मैंने उनको तबाह कर दिया, अब किस बात का सरेंडर? सरेंडर तो तब कराना था, आपने उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया।
आपको ऐसा लगता है, मेरा मतलब मैं उनकी जगह बैठ के बोल रहा हूँ, मगर मैं आपको फिर बता दूं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खाली जैसे मैंने उस समय कहा था ना, ट्रेड डील ट्रेड डील ट्रेड डील मत करो, वैसे ही आज मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, ये ईरान 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 मत करो। और भी बहुत सारे फ्रंट हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको दिखाई नहीं दे रही। मेरा वो वर्ड याद है ना, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मार्केट क्या दिखा रहा है उसको मत देखो, मार्केट तुमसे क्या छुपा रहा है वो देखो। अगर तुमने मार्केट की बात सुनी होती तो मार्केट तुमको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि वेदर इट इज ए ट्रेड डील, वेदर इट इज योर जीडीपी नंबर, वेदर यू कट योर इनकम टैक्स, वेदर यू गिव रिबेट, तुम कुछ भी करो, मैं नहीं जा रहा ऊपर। तुमको बात सुननी थी, तुमने सुनी नहीं, तो आज उसका फल भुगत रहे हो। तो ये चीज खत्म हुई। अभी भी हम आउट ऑफ वुड्स नहीं है, बहुत ही हैवी वीक है एस्ट्रोलॉजिकली, काफी चीजें यहां पर होने वाली हैं और आपकी आशा से ज्यादा। बस इतना कहे को बहुत समझो। बार 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 मैं कोई चीज रिपीट नहीं करना चाहता। मंगल राहु मिलने वाले हैं, मंगल शनि मिलने वाले हैं, सूर्य शनि मिलने वाले हैं। बहुत सारे टॉप पोस्ट पे बैठे हुए लोगों के लिए खतरा पैदा हो रहा है, विस्फोटक योग बन रहे हैं। सब तरह के मैन मेड और प्राकृतिक डिजास्टर के लिए रेडी रहना। बाकी सारे प्रिडिक्शन में ऑलरेडी कर चुका हूं, भूल मत जाना। ग्रहण के इफेक्ट 6 महीने तक रहते हैं, और वो भी चंद्र ग्रहण था और बहुत ही खतरनाक एक्सिस पे हुआ है। अब आ जाते हैं द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, क्या भारत फाइनल जीत रहा है? तो लास्ट 2 बार मैंने कहा आपसे कि 60-40 मैं देख रहा हूं इस चीज को। अब कई लोग उसमें भी बोलने लगे, सर आपने, अरे भैया मेरा एक ही कथन था कि मेरे को भारत कब जीतता हुआ नहीं दिख रहा। मैं आज भी अभी भी वही कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब अगर मैं 100% श्योर होता तो मैं उसी दिन आपको बोलता। 60-40 क्यों बोलता? 60-40 इसलिए बोला कि कुछ चीजें ऐसी थी जो पॉजिटिव थी। फिर हमने इंग्लैंड वाले मैच में भी आपने देखा कि मैंने ट्विटर पे लिखा था कि अगर ये 217 क्रॉस कर गए तो दिक्कत हो जाएगी सामने वाली टीम को। और वो 217 क्या होता, 225, 230, 35, 40, 45, 250 पहुंच गए। तो वहां पर एक पहला इंडिकेशन मिला कि इनको दिक्कत होगी। हालांकि 60-40 का मतलब क्या होता है, वो मैच आप देख लो, वो 60-40 ही था। आप कैसे जीते हो आपको अच्छे से पता है, लेकिन जीते तो हो। तो मैं जो बात कह रहा हूं उसका एक 2-3 रीजंस हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगेन एज ए इंडियन मेरी भी विश है कि हम जीते, हम नई हिस्ट्री क्रिएट करें। और ये सब फालतू बातें हैं कि वो स्टेडियम पनौती है, ये वो, उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ पर्टिकुलर डे व्हेन योर टीम विल प्ले एंड हाउ योर नंबर्स विल परफॉर्म। ये दोनों बर्थ नंबर 5 वाले कैप्टन के बीच में मैच है, दोनों का डेस्टिनी नंबर अलग है। मैंने मेरे ग्रुप में डाला है, जो मेरा क्रिकेट का कोर्स वाला ग्रुप है, उसमें मैंने डाला है कि लगाओ अपना अपना दिमाग और मुझे बताना, फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे। तो यहां मैं बता दूं कि मेरा क्या कंसर्न है और क्या कंसर्न था। क्यों मैं बोल रहा था 60-40? कि मुझे लग रहा था, क्योंकि सबसे पहली चीज आपके जो ये ग्रहण हुआ है, ये जो ग्रहण हुआ है वृष लगन की जन्मपत्री है भारत देश की, और आज तक हम उसी को मद्देनजर रखते हुए सारे प्रिडिक्शन करते हुए आ रहे हैं। उसी वृष लगन की जन्मपत्री में आप देख लो 4th 10th एक्सिस पे ये ग्रहण हुआ है। ये क्राउन का हाउस है, ये कर्म का हाउस है, दोनों एफ्लिक्टेड है। सूर्य है वहां पर लेकिन राहु के साथ में है, मंगल है लेकिन राहु के करीब है, शुक्र है। शुक्र क्या है? आपका लग्नेश, आपके देश का लग्नेश, वृष लगन की जन्मपत्री। इसलिए आपकी देश में जब भी कोई महिला टॉप पोस्ट पे आएगी तो वो बहुत एक्सेल करेगी। क्यों मैं बोलता हूं कि प्रियंका गांधी एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगी? क्योंकि आपकी देश की जन्मपत्री में लिखा हुआ है कोई महिला इसको लीड करेगी, और आप पहले एग्जाम्पल देख चुके हो। इंदिरा जी जैसा प्राइम मिनिस्टर ना कोई हुआ ना कोई होगा।
इतिहास अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ये मैं नहीं कह रहा, ये एस्ट्रोलॉजी कह रही है, आपकी देश की जन्म कुंडली कह रही है। क्यों? क्योंकि आपके लगन का मालिक ही शुक्र है। शुक्र मीन्स फीमेल। तो आपके सुख स्थान में और कर्म स्थान में ग्रहण होके गया है। मेरे कैलकुलेशन ये थी कि ग्रहण तुरंत इफेक्ट डाल देगा, उसने इफेक्ट नहीं डाला उस दिन। लेकिन आप देखो कि आपका जो वेस्ट इंडीज वाला मैच था, फिर आपका जो इंग्लैंड वाला मैच था, उसमें आपकी परफॉर्मेंस घट रही है। आपने 250 रन बनाए, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो कहां तक पहुंच गए थे, 1 शॉट अवे थे। और दूसरी बात, आप अभी भी इंडिविजुअल एक्सीलेंस से जीत रहे हो। द डिफरेंस वाज ओनली एंड ओनली, मैं संजू सैमसन से कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। आप याद करो, हमने सबसे पहले इसी मंच पे कहा था कि शुभमन गिल को इस टीम से निकालो तो ये टीम आगे जाएगी। तो आज कम से कम आप फाइनल में पहुंच गए, वो भी बात याद रखो मेरी, वरना आप आज फाइनल तो छोड़ो, सेमीफाइनल से भी बाहर हो गए होते। क्योंकि कहां खेल रहा है संजू सैमसन? वही शुभमन गिल की जगह। आपने भले ही ईशान किशन को उसकी जगह लिया है, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन क्या था? आप लेफ्ट राइट खिलाते और शुभमन गिल को अगर आपने खिला लिया होता। मेरी कोई शुभमन गिल से दुश्मनी नहीं है, मैं नंबर्स की बात करता हूं। तो आज आप देख लो, वही सैमसन की वजह से आप यहां तक पहुंचे हो। और डिफरेंस सारी वर्ल्ड की जितनी भी टीम है उनके और हमारे बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है, जिसको मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूं, आप लोगों को भी अच्छे से पता है, वो है जसप्रीत बुमराह के वो 12 बॉल। डिफरेंस क्या हो रहा है? तुमको रन 20 ओवर में बनाने मिल रहे हैं, उनको रन 16 ओवर में बनाने मिल रहे हैं। आप उस वाले मैच को देख लो, वो 12 बॉल अगर उस मैच में से निकाल दो, तुम दोबारा हाइलाइट्स देख लेना जसप्रीत बुमराह के ओवर की, तो बाकी सब बॉलर्स ने क्या किया, तुम्हारे ट्रम्प कार्ड का क्या हाल हुआ। तो वो चीज आज भी मेरे दिमाग में है कि क्या ये ग्रहण इफेक्ट डालेगा। मैं चाहता हूं, मैं खुद भगवान से प्रे कर रहा हूं कि ऐसा ना हो। मैं कोई नेगेटिव आदमी नहीं हूं, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं कि हाँ भैया मेरा देश जीते, मैं आई एम वेरी हैप्पी टू से। और मुझे 100% ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम हार जाएंगे, इसलिए मैं 60-40 बोलता चल रहा हूं। लेकिन ये एक जेन्युइन रीजन है, मैंने आपको खुला बता दिया यहाँ पर। दूसरा रीजन है न्यूमरोलॉजी के अंदर छुपा हुआ, जहां पर सेंटनर के नंबर सूर्य कुमार यादव से थोड़े से स्कोर करते हैं। मगर अगेन मैंने आपसे क्या कहा, ग्राउंड आपका है, पब्लिक आपकी है, दुआएं आपके साथ है, पूजा आपके लिए हो रही है। वो तो एक 5 लाख का देश है, आप कितने करोड़ की आबादी वाले देश, हवन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, इनका इफेक्ट तो आएगा ना। और आपको क्या नहीं लगता कि गॉड्स की हेल्प के कारण आप जीत रहे हो? आपने देखा उस मैच में किस तरह के कैचेस हुए। इस मैच में एक बहुत क्रूशियल रनआउट, इस मैच में एक बहुत क्रूशियल स्टंपिंग या रनआउट, और कैच तो है ही है क्योंकि एयर एलिमेंट इन्वॉल्व है। बाकी की डिटेल मैं ट्विटर पर डालूंगा। लेट्स चीयर्स फॉर इंडिया। मैं कहीं पर भी ये नहीं कहना चाहता कि इंडिया ना जीते। मेरे जो डाउट है वो डाउट है, मेरा वो डाउट अभी भी है कि इंडिया कब जीतेगा। क्यों है, मैंने आपको रीजन बता दिया। और भगवान से यही प्रार्थना है कि इस ग्रहण का इफेक्ट आना भी है तो भैया बाद में आ जाए, इस मैच को निकाल दो, सिर्फ एक मैच की बात है। लेकिन अब प्लैनेट्स डिग्री की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। देखो, मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल स्पोर्ट्स का कारक है, मंगल की ही दशा चल रही है। लेकिन गोचर में मंगल और राहु बहुत करीब आ गए। राहु मीन्स व्हाट? सडन, सडन ग्रहण। किस चीज के ऊपर? तुम्हारे पराक्रम के ऊपर। ये मेरे कॉज ऑफ कंसर्न है। मैं फिर वापस से बोल रहा हूं, मैं कोई चीज हवा में नहीं बोलता। तो मैं आज भी अपना रेशियो 60-40 रखूंगा, बाकी मैं ट्विटर पे डालूंगा। 187 का नंबर याद रखना, वो नंबर में कुछ मिस्ट्री है। जो टीम उसको क्रॉस करेगी और जितना दूर उससे जाना शुरू हो जाएगी, एक और नंबर है उसके ऊपर, वो भी मैं डालूंगा ट्विटर पे मैच जब चालू होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और यही होप करूंगा अगली बार जब हम मिले तो इंडिया कप जीत चुका हो। नमस्कार।